विद्यार्थीशाला में स्वागत है। हमारा ग्रह पृथ्वी, जो हमारे इस अनमोल जीवन के लिए उत्तरदायी है, यहाँ हर वो चीज़ उपस्थित है जिसने जीवन का निर्माण किया, जैसे जल, ज़मीन, हवा और पेड़। कुदरत ने हमें वो सब दिया जो हमारे लिए ज़रूरी है, पर ये अलग बात है कि आज का मानव इस सुंदर सी धरती को अपने स्वार्थपूर्ण आवश्यकताओं के लिए प्रदूषित कर रहा है। हमारे आज की पृथ्वी शुरू से ऐसी जीवनदायी नहीं थी। कई अरबों वर्ष के बाद हमारी पृथ्वी आज जैसी बन पाई। तो चलते हैं उस समय में जहाँ से हमारी पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। आज से 4.6 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष में धूल के कण और गैस के बादल, जिसे निहारिका यानी नेब्यूला कहती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर सिकुड़ने लगी और इन गैसों के मिलने से एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे सबसे पहले हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के निर्माण के बाद बचे हुए निहारिकाओं के कण सूर्य के चारों ओर घूमने लगे। ये घूमते हुए छोटे छोटे पार्टिकल ग्रेविटी के कारण आपस में जुड़कर बड़े पार्टिकल्स बनने लगे और धीरे धीरे गोल आकार लेते हुए ग्रहों का निर्माण होने लगा, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक है। हमारी पृथ्वी के साथ ही हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों का भी निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। यह अनुमान ऑस्ट्रेलिया में प्राप्त हुए अब तक की सबसे प्राचीन एक ज़रूकन की चट्टान के रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा निर्धारित किया गया है। पृथ्वी के इतिहास का पहला युग, जिसकी शुरुआत पृथ्वी के निर्माण के साथ हुई, उसे हेडियन युग कहा जाता था। यह आर्कियन युग तक जारी रहा, जिसकी शुरुआत करीब 4 अरब वर्ष पहले हुई। हेडियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगातार उल्कापात हो रहा था। इस वजह से काफ़ी गर्मी पैदा होती थी, जिसकी वजह से पृथ्वी पर लावा की नदियाँ बहती थीं। अन्य आकाशीय पिंडों पर प्राप्त ज्वालामुखी विवरण की गणना के आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि उल्का पिंड के अत्यधिक प्रभाव वाला एक काल, जिसे लेट हैवी बॉम्बार्ड कहा जाता है, इसका प्रारंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ। इसकी समाप्ति हेडियन के अंत के साथ 3.8 अरब वर्ष के आसपास हुई। पृथ्वी अपनी शुरू की अवस्था में अत्यधिक गर्म थी। यहाँ का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास का था, जिसके चलते ये आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में स्थित रही। इस कारण भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ इसकी सतह के ऊपर की तरफ आ गए और इस तरह कोर, मेंटल और क्रस्ट का निर्माण हुआ। पृथ्वी के निर्माण में भारी और हल्के घनत्व वाले पदार्थों के अलग अलग होने या पृथक होने की इस प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब बात करते हैं हमारे चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। पृथ्वी की शुरुआत के समय एक थिया नामक उल्कापिंड, जो आकार में मंगल ग्रह के बराबर का था, धरती से टकराया और इस टकराव से जो मलबा निकला वो पृथ्वी के चारों ओर फैल गया। बाद में इन्हीं पार्टिकल्स के जुड़ने से हमारा चांद बना। इस टकराव से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई और मौसम के बदलाव में अपनी भूमिका निभाई। चांद के नज़दीक होने की वजह से इसके गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी में बहते लावा में उथल पुथल होने लगी, लेकिन धीरे धीरे चांद धरती से एक निश्चित दूरी पर जाने लगा, जिससे पृथ्वी अब स्थिर होने लगी और धरती के घूमने की रफ्तार भी कम हुई। एक समय ऐसा आया जब दिन 24 घंटे के होने लगे, लेकिन पृथ्वी अभी भी रहने लायक नहीं थी। 3.9 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड पृथ्वी से टकराए, वो अपने साथ बर्फ के क्रिस्टल भी लेकर आए और इन बर्फीले उल्कापिंड की वजह से पृथ्वी में पानी इकट्ठा होने लगा। लगातार कई वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। वैसे जल के पृथ्वी में होने का दूसरा सिद्धांत ये भी है कि जब पृथ्वी बन रही थी तभी पानी के मॉलिक्यूल्स उन चट्टानों पर जमा हो गए जिनसे पृथ्वी बन रही थी। बाद में ये पानी अंदर की गर्मी से भाप बनकर ऊपर को निकला। तब तक पृथ्वी का वायुमंडल तैयार हो चुका था। इस वायुमंडल में बादल बने और वर्षा हुई।
जिससे पानी इकट्ठा होने लगा। वैसे पहले वाले सिद्धांत को ज़्यादा वैज्ञानिकों ने प्राथमिकता दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि वायुमंडल कैसे बना, तो इसका जवाब है पृथ्वी के ठंडे होने के बाद ज्वालामुखियों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर वेपर निकले, जिससे वायुमंडल बनना शुरू हुआ। हालांकि ये वायुमंडल हमारी सांस लेने के लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। धरती पर जीवन के पनपने के लिए ऑक्सीजन को बनने में अभी कई वर्षों का समय लगना था। अब बात करते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तक पृथ्वी पर उल्कापात चल रहा था, क्योंकि इस समय तक भी पृथ्वी का वायुमंडल पूर्ण रूप से नहीं बना था, जो कि हमारी पृथ्वी का सुरक्षा कवच बन सके। 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जो उल्कापात हुआ वो अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड लेकर आए, जिसने समुद्र में रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा माइक्रोस्कोपिक जीवन की उत्पत्ति की। पृथ्वी में जीवन की शुरुआत समुद्र से मानी जाती है, जो आगे आने वाले जीवन की नींव थी। पृथ्वी में जीवन की शुरुआत आर्कियन युग से मानी जाती है, जिसकी शुरुआत करीब 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आर्कियन युग के प्रारंभिक काल में ही प्राथमिक जीवन की शुरुआत हो गई थी और कुछ संभावित जीवाश्म की आयु लगभग 3.5 अरब वर्ष आंकी गई है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन की शुरुआत शायद प्रारंभिक हेडियन काल के दौरान लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई होगी। पृथ्वी की सतह के नीचे हाइड्रोथर्मल छिद्रों में रहने के कारण वे संभावित लेट हैवी बॉम्बार्ड काल में अपना अस्तित्व बचा सके होंगे। पृथ्वी में जीवन की शुरुआत से लेकर विकास के क्रम को हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।